राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। हरियाणा का मानसून सत्र कल यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मानसून सत्र को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस मानसून सत्र से काफी समय पहले ही विधायकों के साथ रणनीति तैयार कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने आज फिर अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में कल से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस के साथ ही सत्ता पक्ष यानी सरकार ने भी मानसून सत्र को लेकर खास तैयारियां की हैं। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके लिए बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं सबके बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग है। इस मीटिंग में मानसून सत्र की अवधि पर मोहर लगेगी। बीएसी मीटिंग में विधानसभा स्पीकर सीएम सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि मानसून सत्र का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन बीएसी मीटिंग में इस पर अंतिम मोहर लगेगी। नजर मानसून सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी रहेगी। अंदेशा है कि विपक्ष मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने पर जोर दे सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मानसून सत्र की अवधि क्या रहती है। वहीं विधानसभा में मुद्दों की बात करें तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। कांग्रेस पहले से ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN को लेकर सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र में पार्टी इस मुद्दे को सदन के अंदर भी प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस का फोकस निगम के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों और कथित अनियमितताओं के साथ साथ युवाओं और रोजगार से जुड़े सवालों पर रहेगा। इसके अलावा पार्टी प्रदेश की कानून व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल और कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। कांग्रेस विधायकों के निशाने पर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारियों की लंबित मांगें और नशे तक कांग्रेस ने सरकार को घेरने तक पूरी रणनीति तैयार की है। ऐसे में सत्र के दौरान सरकार को सिर्फ राजनीतिक आरोपों का नहीं बल्कि विभागवार स्थिति स्पष्ट करने का भी दबाव झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस के साथ इनेलो की बात करें तो इनेलो ने भी सत्र के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इनेलो विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल की ओर से 5 तारांकित और 2 अतारांकित प्रश्न तैयार किए गए। वहीं विधायक अर्जुन चौटाला की ओर से 9 तारांकित और 1 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं। दोनों विधायकों की ओर से कुल 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए गए हैं। आदित्य देवीलाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में IDFC बैंक घोटाले का मुद्दा शामिल है। इसके साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम, प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर और कैंसर के बढ़ते मामलों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर रेट पर चार्ज करने और एवेक्यूएटेड प्रॉपर्टी कानून से जुड़े मुद्दे भी उनके प्रस्ताव में शामिल हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अर्जुन चौटाला की ओर से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रदेश में लगातार बढ़ते नशे का मुद्दा प्रमुख है। इसके साथ सरकार स्कूलों में हजारों खाली पड़े शिक्षक पद और प्रदेश में 1 लाख से अधिक बच्चों के स्कूल छोड़ने के मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इन मुद्दों के जरिए इनेलो शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े सवालों को सदन के केंद्र में लाने की कोशिश करेगी। इससे साफ है कि इनेलो सदन में सरकार को कई अलग अलग मोर्चों पर घेरने की तैयारी में है। गुरुवार की कार्रवाई के बाद सदन की बैठक सीधे 31 अगस्त को होगी। इसके बाद 1 सितंबर को विधायी कार्य पूरा किया जाएगा। समय कम होने के बावजूद विपक्ष के पास मुद्दों की लंबी सूची है। ऐसे में इस बार विधानसभा सत्र की दिलचस्पी इसकी अवधि में नहीं बल्कि इस बात में रहेगी कि सरकार कितने सवालों का जवाब देती है और विपक्ष किन मुद्दों को सदन के अंदर राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बनाने में सफल रहता है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है कि मानसून सत्र की बारी किसकी कैसी तैयारी। ये बड़ा सवाल है क्योंकि अल्प अवधि सत्र अब तक जो जानकारी मिल रही है वो है विपक्ष तैयार है, सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं और मुद्दों की भरमार है। सरकार विपक्ष में आर पार, सदन में होगा घमासान, विपक्ष के सियासी वार, जवाब देगी सरकार। ये तमाम अहम सवाल हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से कुछ देर में शुरू होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, BSC की मीटिंग। बैठक के लिए पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। अरविंद कल्याण भी पहुंचे हैं, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी पहुंचे हैं।
तो कुछ देर में शुरू होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी। बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो कुछ देर में शुरू होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। दरअसल इस मीटिंग में पक्ष विपक्ष दोनों होंगे और खासकर फोकस रहेगा जनहित के मुद्दों को समाधान की ओर लेकर जाने का। और अब से कुछ देर में शुरू होगी बीएससी की मीटिंग। आप देख सकते हैं तमाम जो दिग्गजन का जमावड़ा लगना पहुंचा है बैठक के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, कृष्ण बेदी आप देख सकते हैं, सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं सीएम। तो खासतौर पर तस्वीर है वो तो साफ है कि जो सत्र है वो 27 अगस्त को शुरू होगा, 28, 29, 30 को आएगा, 31 और 1 सितंबर को सत्र होगा, यानी कि 3 दिन का सत्र होगा। अब ये भी चर्चा है कि इस बैठक के बाद उस पर भी विचार किया जा सकता है, उसकी अवधि को लेकर। आईएएस मानसून सत्र में किन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष, किन पर हंगामे के पूरे आसार हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। भर्तियों को मुद्दा है। इसके अलावा HKRN का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। हमने देखा कि अभी बीते 19 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया HKRN कार्यालय के बाहर। कॉमनवेल्थ गेम्स है, SIR का मुद्दा है जिसको लेकर ज्वलंत मुद्दे हैं ये, जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है, बता रहा है। कर्मचारियों की मांगे हैं। तो 27 अगस्त से सत्र शुरू होगा, संभावित है। एक्सपेक्टेड शेड्यूल जो है वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है वो जानकारी। 28 अगस्त रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, 29 अगस्त भी छुट्टी है जैसा कि हमने आपको बताया, और 30 अगस्त को भी छुट्टी है। यानी उसके बाद 31 अगस्त को सदन की कार्रवाई चलेगी और 1 सितंबर को सत्र होगा, सत्र की कार्रवाई चलेगी। तो इन मुद्दों को उठाएगा विपक्ष जो ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN का मुद्दा है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, कई दौर की वार्ता हुई है लेकिन समाधान की ओर नहीं बढ़ पाया सत्ता पक्ष, और कर्मचारियों की लंबित मांगे जो हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको इस बार मानसून सत्र में विपक्ष उठाएगा। विपक्ष की तैयारियां पूरी तरह से व्यापक हैं लेकिन सरकार भी अपनी तैयारियां पूरी तरह से लगी हुई है। हमने देखा लगातार जो मीटिंग्स का दौर था वो सरकार की तरफ से भी जारी रहा है। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। सुभाष सप्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सुखविंदर सिंह जैलदार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। रजत पंजेटा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल विपक्ष से ही रहेगा कि मैं आऊँ तैयारियों को लेकर पंजेटा साहब पूछूँ कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कांग्रेस क्या कुछ करना चाह रही है, बीजेपी क्या कुछ कितनी तैयार है सत्र को लेकर। सुखविंदर सिंह जैलदार जी, क्या तैयारी है कांग्रेस की? पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, सभी प्रवक्ता साथियों को सत श्री अकाल। देखो, मानसून सत्र आ गया। आपको पता है कि सरकार चाहती है कि अपनी पीठ थपथपाना इस सेशन के अंदर, लेकिन हमारे हरियाणा के मुद्दे बहुत से हैं। जैसे अभी आपने देखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुद्दा है जिसके अंदर हमारी पक्की नौकरियों का मेन मुद्दा है कि हमारे
जो युवा है उनको पक्की नौकरी दी जाए। जी। हमारे यहाँ पे बेरोजगारी किस चरम सीमा तक है, ये आपसे किसी से पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर किसी से छिपा नहीं कि हमारे हरियाणा के अंदर कैसे बेरोजगार युवक घूम रहे हैं। हुँ, पेपर लीक का मुद्दा है। और यहाँ पे अपराध की श्रेणी देखिए, अपराध का हर दिन हरियाणा के अंदर अपराध हो रहे हैं, हर दिन मर्डर हो रहे हैं, हर दिन फिरौती मांगी जा रही है। फांसी में मर्डर हुआ, कभी झज्जर में गोली चल गई, कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर ही मर्डर होने शुरू हो गए। हुँ, और सरकार आंख पे हाथ धर के बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है। हमारे यहाँ पे कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हुँ, सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ हड़ताल पे हैं। हुँ। और अभी आपने देखा सफाई कर्मचारी पिछले 6 अगस्त से लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी स्ट्राइक पे थे और बिजली कर्मचारी भी स्ट्राइक पे चले गए थे। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार करे, बात करे, कहाँ करे? सरकार सिर्फ लिपापोती करती है, सरकार जवाब देने से बचती है। जब सेशन आएगा, हमारा काम है हमारे लोगों की आवाज उठाना। विपक्ष में हम अपने लोगों की, अपने जो हमारे प्रदेश के मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठाएंगे। ठीक है। लेकिन बीजेपी का प्रयास रहता है कि इन मुद्दों को लोगों तक ना जाने दिया जाए। इसीलिए विपक्ष के जो आवाज है उसको दबाने का हमेशा प्रयास किया जाता है। हुँ, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहेगा और इस बार हम पूरी पार्टी पूरे हम के साथ। ये तो देखिए, पहले ही आपको पता है सेशन ही बड़ा छोटा रखते हैं। हुँ, 27 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है, 28 को छुट्टी आएगी, 29 को 3 दिन का मात्र सेशन है। और 3 दिन में प्रश्नकाल का जो समय मिलेगा वो आपके सामने कितना ही मिलेगा। हुँ। तो लेकिन ये छोटा सेशन करना भी सरकार की एक अपनी जवाबदेही से बचना है कि जी। सेशन का खाना पूर्ति भी होगी और ज्यादा हमसे सवाल जवाब भी ना हो, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास करने या कहने के लिए कुछ है नहीं। आपने देखा है गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से गाड़ियां, पूरा शहर डूब गया, गाड़ियां डूब गई ठीक है, और ठीक पानी है। पानी हो गया। आपकी गुरुग्राम क्या तैयारियां जो पूरा बता दी हैं, मैं शॉर्ट कोट ले रहा हूं अभी, फिर मैं और विस्तार से भी पूछूंगा। ठीक है। पंजेटा साहब, क्या तैयारियां हैं शॉर्ट में बताइएगा, फिर मैं सप्रा साहब से पूछूंगा उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिस हिसाब से और तारांकित और अतारांकित प्रश्नों का उल्लेख जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लिखाए गए कराए गए हैं उसका उल्लेख आपने अपने शुरुआती उसमें वक्तव्य में दिया। लेकिन निश्चित तौर पर इसकी जो हम डिटेल्स खास करके कानून व्यवस्था को लेकर और जो आपका भ्रष्टाचार पीछे आईडीएफसी बैंक घोटाले में हुआ या श्रम विभाग में 1500 करोड़ का हुआ या और जो भ्रष्टाचार जिस हिसाब से सीमा पर है और जो एचकेआर में भी जिस हिसाब से जो पद खास करके जो शिक्षा विभाग है और जो शिक्षकों के पद हैं या कोई जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे जरूरी पद हैं उनको जिस हिसाब से एचकेआर के थ्रू भर्ती किया जा रहा है उसका निश्चित तौर पर हम जोर शोर से विरोध करने जा रहे हैं कि युवाओं के साथ जो है उनके हकों के साथ कुठाराघात ना हो, युवाओं को निराश और परेशान जिस हिसाब से किया हुआ है, जिस हिसाब से एनसीआरबी का डेटा आया कि 40 स्टूडेंट्स जी। हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं और जो नशे की तरफ एक यूथ जो बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो शिक्षा का जो बुरा हाल किया हुआ है, मतलब इतना भट्टा बिठा दिया है कि आप मानेंगे नहीं। एक आंकड़ा मेरे पास है जिसमें लगभग जब हमारे पास 2004 में जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी 41 लाख स्टूडेंट्स हुआ करते थे और जनसंख्या तो बढ़ गई और आज अगर 25-26 की बात करें तो केवल 14 लाख रह गए। आप बताओ कहाँ गए स्टूडेंट्स? कोई जनसंख्या बढ़ती है तो स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए थे, जी। स्टूडेंट्स घट कैसे गए? इतने घट गए कि आधे से भी आधे से भी आधे से भी आधे रह गए। मतलब आप ये देखिए कि आज जो है युवा इतना परेशान है, हर जगह कहीं पेपर लीक है, कहीं कच्ची कंट्रैक्चुअल एडहॉक बेसिस पे जो नौकरियां दी जा रही हैं, किस तरीके से अग्निवीर जैसी योजनाओं के तहत युवाओं का शोषण हो रहा है जी। और युवा इस वजह से अपनी जमीन बेचकर जो है वो विदेशों में पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और जो हमारे स्कूल्स के अंदर खास तौर पे एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जिस हिसाब से शिक्षकों के पद पीजीटी टीजीटी के जो शिक्षकों के पद हैं वो कितने ज्यादा खाली पड़े हैं। उसके बाद जो नशा मैंने आपको बताया, शिक्षा मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी टैक्स को जिस हिसाब से कलेक्टरेट से
अटैच कर कर किस हिसाब से जो है एक आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है महंगाई से। पहले ही वो ग्रस्त है महंगाई से। उसके बाद कैंसर के अगर आप देखें तो किस हिसाब से, अगर आपकी सेंटर की जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, जी उसमें नाइट्रेट की, यूरेनियम की, आर्सेनिक की कंटेमिनेशन में कईयों में तो हम पूरे देश में नंबर 2 पर हैं। और जिस हिसाब से इस भूजल के अंदर जो केमिकल्स जो फैक्ट्रियों के द्वारा छोड़ी जा रहे हैं, और जिस हिसाब से एक भूजल में कैंसर के केसेस, जो हरियाणा एक कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, जो हजारों केस आपको जो है कैंसर के केसेस में और उनकी उनसे होनी हुई मौत की जो स्थिति है, मौतों में जो है ठीक है, एक निरंतर तौर पर एक मुद्दे बढ़ोतरी बहुत होने हैं का आप जो काम मुद्दे हैं, ठीक है ठीक है। और एक बस एक लास्ट मुद्दा जरूर कहूंगा, क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन साथ हमने लगाया हुआ था। जी जी। हमने एक मुद्दा लगाया था कि हमारा जो भूजल है वो घटता जा रहा है और भूमि बंजर होती जा रही है, और उसके बावजूद जो है हरियाणा सरकार यमुना का पानी राजस्थान को देने जा रही है, जबकि हमारे जितने आधे से ज्यादा जिले जो डाक में है, हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर पीने के पानी की, जो स्वच्छ पेयजल की है, उसकी कमी है। पड़ोसी राजस्थान से ही हमें पानी लेके आना पड़ता है, और उसी को आप एक अंडरग्राउंड पाइप के जरिए, ना कि कनाल इरिगेशन। 12 साल में आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगाया, 12 साल में आपने ऐसी कौन सी नहर की खुदाई दक्षिण हरियाणा के अंदर जो है भूजल की स्थिति को सुधारा जा सके, हमारे हरियाणा की ठीक है बंजर पंचेटर साहब, ठीक जो जमीन है ठीक है उसको ठीक है, उसको आपके सुधारा जा आप ठीक है, आपने वो तमाम मुद्दे गिनवा दिए हैं। अब सप्रा साहब, सुभाष सप्रा साहब, आप शिक्षाविद भी हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वरिष्ठ नेता भी रहे हैं बीजेपी के। जो ये मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, इस पर जवाब क्या होगा? सबसे पहला सवाल तो यही कि इस बार मानसून सत्र अल्प अवधि का है, हालांकि बीएससी की बैठक होगी, लेकिन ये तस्वीर तो साफ है कि 3 दिन का रहने वाला है, छुट्टियां भी बीच में है, लेकिन सरकार कितनी तैयार है इन मुद्दों को लेकर? सभी को नमस्कार जी। अभी 2 सप्ताह पहले हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था भाई 27 अगस्त को ये मानसून सत्र शुरू होगा। और उसी संदर्भ में इस टाइम बीनस जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग भी शुरू हो गई, जिसमें मोहर लगेगी भाई कितना टाइम होगा इसका सत्र का। इसमें सभी सदस्य, अभी आप मैं स्क्रीन पे भी देख रहा था जी। ये इट विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अपने हमारे जो स्पीकर हैं उनकी अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसमें एलओपी हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे, तो स्पेशल इनवाइटीज भी हैं इसमें। इन एलओ से मिस्टर अर्जुन चौटाला है एमएलए। तो ये जो सत्र है, ये बिल्कुल इसके लिए हर प्रश्न के लिए जो विपक्ष का हर प्रश्न होगा जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। पर हरियाणा की जो विकास का रोड मैप है सामने रखेगी। साथ ही साथ ये जो विपक्ष की जो पार्टीज हैं, जिसमें कांग्रेस है या इनेलो के दो एमएलए हैं, इन्हें भी पता होना चाहिए ये विरोध के लिए विरोध नहीं करें, प्रदेश के हित में संवाद करें वहां पर जी। क्योंकि जो सत्र है ये कानून और नीति निर्माण का भी अवसर है, इसलिए वहां पे हंगामा ना हो तो अच्छी बात है। हरियाणा के हित में ये चर्चा का मंच है, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। ये जो हमारे जो विपक्ष के जो हमारे प्रवक्ता साथी भी बैठे वो अपने नेताओं को बोलें, बताएं भाई जिस तरह से अभी आपने देखा संसद में जो सत्र चला वहां पे 27-28% काम हुआ है। 27 जितना काम होना चाहिए वहां पे जो सीटिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल उससे भी कम है। मतलब वही हाल यहाँ पे विधानसभा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हंगामे में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये मुद्दे इनके पास होते नहीं है। पीछे मार्च में भी जो बजट सेशन था जी। ये भर्तियों पर जो है ये काम रोको प्रस्ताव ले आए। जब माननीय नायब सिंह सैनी जी ने बोलना शुरू किया, जवाब देना शुरू किया, वॉकआउट करके जी कांग्रेस के सभी साथी। तो ऐसा ना हो, पीछे एक बार तो ये कार पार्किंग में जाके बैठ गए, ये ना वहां पे वो कार पार्किंग में या सचिवालय के नीचे बाहर ग्राउंड में वहां पे सत्र चलाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, जो है ना स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, सरकार भी चाहती है, आप हमें बताइए जो भी कमी है। तो माननीय हमारे जो नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, बिल्कुल हर प्रश्न का जो जवाब है सरकार आंकड़ों और रिकॉर्ड के आधार पर देगी, लिपापोती नहीं करेंगे बिल्कुल ही। और इनको भी हमें सहयोग करना चाहिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं, बिल्कुल ही। तो ये इनको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अभी काफी
सपरा साहब आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही हम तक। शुरू कर देते हैं कि पीछे एस के वहां पे धरना प्रदर्शन किया और ठीक है, अब 8 better। बार विधानसभा में लिखित रूप से जवाब दे चुकी है, लिखित रूप से। मतलब ये सिर्फ वहां पे हंगामा करने आते हैं, ऐसा ना हो। समय बड़ा कीमती है। कल आप देखिए, आम जनता भी जानना चाहती है भाई हमारा जो एमएलए है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुनते हैं, वो हम क्या क्या मतलब हमारे बारे में क्या समस्याएं उठा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे युवाओं के लिए, किसान के लिए। हर व्यक्ति कल पूरी निगाह रखता है उस पर, विधानसभा पर निगाह रहेगी। और हमें पूरी उम्मीद है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी जी जो विपक्ष के एमएलए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं मतलब तथ्य के हिसाब से, बिल्कुल ये नहीं वहां पे जो है ना हंगामा करें, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी और अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो उनके पास उस प्रश्न का जवाब देने की भी धैर्य होना चाहिए, ना मारे। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो ये मेरी मतलब आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रार्थना करना सपरा साहब की आवाज थोड़ी क्लियर बिल्कुल। करिएगा। ठीक है, SKRN आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर कोई नहीं, भी चाहे कट के आ रही है। जल भराव चल रहा है, चाहे वो दूसरा जो क्राइम रेट है, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। पूरी हमने तैयारियां कर रखी हैं। और हमारे जो माननीय जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। भाई ये जो विधानसभा का जो सत्र है, जो मानसून सत्र है, बिल्कुल शांतिपूर्वक चले। इसके लिए उन्होंने सभी को, वहां का जो सचिवालय है, उन्होंने उनको निर्देश भी जारी किए हैं, भाई आप भी सहयोग दीजिए, ये मतलब टाइम बड़ा कीमती होता है। ठीक है। डॉक्टर रविंद्र मलिक, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम विषयों पर आप जानकारी रखते हैं। इस बार का मानसून सत्र अल्पकालिक है, एक सवाल विपक्ष उठा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो HKRN का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, घोटालों का मुद्दा हो, IDFC के बैंक का घोटाले का पंजेटा साहब ने भी जिक्र किया और सुखविंदर साहब भी कह रहे हैं क्या मुद्दे तमाम हैं। और जैसे सपरा साहब कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित ना करे, भ्रमित करने की कोशिश कई बार करता है। क्या लगता है इस बार के मानसून सत्र में सकारात्मक बातचीत की उम्मीद कर सकते हैं? मैं ऑडिबल हूँ, आपको आवाज आ रही है मलिक साहब? आ रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सेशन कल शुरू होने वाला है, जी। ये 3 दिन का ही फिलहाल तक जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है शाम को होगी, जो चल रही है अभी, उसमें फाइनल डिसीजन आएगा कि जो अवधि क्या रहेगी सत्र की। फिलहाल तक 3 दिन का, 3 दिन बीच में छुट्टी की है। तो अब की बात देखिए, विपक्ष के पास दर्जन भर मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को पुख्ता तौर पर विपक्ष घेर सकता है, अगर मजबूत से पुख्ता रणनीति से सदन में आए तो। आप देखिए, रोजगार कौशल का सवाल, आप जो कर्मचारी कच्चे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था और इन एलओबी पर सवाल उठाती रही है। अब महंगाई का देखिए, जो एक राशन की कीमतें हैं, और खासकर जो चीनी का मुद्दा चल रहा है, जो करीब करीब 20 से 25 रुपए किलो जो अभी बढ़ोतरी है, उसका भी मुद्दा निरंतर चर्चा में है। इसके अलावा देखिए, जो आपका स्टाफ है हरियाणा में, स्कूलों की बात कीजिए, टीचर्स के अलावा अन्य कैटेगरी के जो पद हैं, 20,000 से वो पद खाली हैं। आप स्वास्थ्य विभाग की बात कीजिए, डॉक्टरों के पद खाली हैं, मेडिकल जो अदर टीम है उनके पद खाली हैं। आप इसके अलावा बात करेंगे, और मैं आपको बता दूं, जो किसानों का मुद्दा निरंतर चल ही रहा है, भर्तियों का मुद्दा है, और जो छात्र निरंतर धरने पे बैठे हैं, ये अपना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और जो अन्य स्वायत्त जो संस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर, तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर कांग्रेस और इनेलो को चाहिए कि वो पुख्ता रणनीति के तौर पे अपने विधायकों को तैयार करके लाए और सरकार से सवाल करे। और दूसरी तरफ सरकार को भी चाहिए, जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उनका पूरे एक तरह से बिना बहसबाजी, बिना सलीके, बिना गलत तरीके से और पुख्ता तौर पर जो आंकड़े हैं उस लिहाज से सदन के सामने रखें। और इसमें जो विपक्ष को भी चाहिए, जो अब फिलहाल जो 3 दिन का ये सत्र है, तो ऐसे में समय कम है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर 3 दिन का सत्र रखा गया ताकि सरकार जवाबदेही से बच सके। लेकिन चलो, फिलहाल जो भी है, अब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फाइनल डिसीजन आएगा, 3 दिन ही रखेंगे या ज्यादा। लेकिन इस सत्र का पूरा जो एक समय है, बेशक कम है, उसमें विपक्ष को चाहिए कि इस पूरे समय का फायदा उठाए और जो जनता के मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने रखे और सरकार को घेरने का काम करे, जो विपक्ष की एक भूमिका होती है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं, जो लॉ एंड ऑर्डर का, जो दिल्ली मर्डर का, आप देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जहां मामले इस तरह के नहीं आ रहे, और कोर्ट परिसर, ये चीजें देखिए, यहाँ तक ये मामला पहुंच गया है। इसके अलावा देखिए, आप जो जनता के नुमाइंदे यानी कि विधायक हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको भी, यहाँ तक कि आम आदमी को भी एक्सटॉर्शन की जो धमकी मिल रही है। तो फिर आप कानून व्यवस्था पर निरंतर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस
मुद्दे पर विपक्ष को चाहिए कि इस पर वो पुख्ता तरीके से सरकार से सवाल करे और सरकार की जवाबदेही इसमें तय हो सके। तो ये कई चीजें हैं, इन पर सरकार को जवाबदेही जो बनती है वो पूरी एक स्पष्ट रूप से सबके सामने रखनी चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए कि अनर्गल सवाल ना लगाकर और जो जायज सवाल हैं उनके बारे में सरकार सवाल करे। और ये चीजें हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अभी जो करीब 20 तारांकित पर्सन है और 20 अतारांकित हैं, जो तारांकित है उनके जवाब मंत्री सदन में रखेंगे और जो अतारांकित है वो पटल में वैसे रख दिए जाएंगे जो कागजात के तौर पे जी। तो ये तमाम चीजें। और इसमें एक जो पशुओं की लंपी बीमारी का इनेलो सवाल रखा है, बताऊं आपको मैं, एक जो 1100 से ऊपर स्कूल बंद होने का जो दावा किया इनेलो की तरफ से सवालों में, एक वो मामला भी है। इसके अलावा जो सुरजेवाला जो विधायक हैं आदित्य सुरजेवाला, उनकी तरफ से भी सवाल लगाया गया है कि जो हरियाणा में कैंसर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, और खासकर मैं कैंसर की बात करूं, आप पानीपत क्षेत्र में जाइए जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो भूमिगत जल है वो निरंतर प्रदूषित हो रहा है और ये कैंसर बीमारी निरंतर बढ़ रही है। तो सरकार को इन तमाम पहलुओं पर एक पुख्ता तौर से मतलब स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहिए और विपक्ष को इस दिशा में काम करना चाहिए। जी ठीक है। सुखविंदर सिंह जैलदार जी, क्या इस बार एकजुट होकर मुद्दे जो हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे डॉक्टर रविंद्र मलिक भी बता रहे हैं, मुद्दे बड़े हैं और इन मुद्दों को सलीके से उठा पाएंगे बतौर विपक्ष आप? क्योंकि कांग्रेस में हर बार चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप गाहे बगाहे गुटबाजी नज़र आती है, और अब तो अभय चौटाला साहब भी आप पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी एक मुद्दा है। हालांकि उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन जैलदार साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस एकजुटता के साथ जनहित के मुद्दे सदन के अंदर प्रॉपर तरीके से उठा पाएगी बिना हो हंगामे के? क्योंकि हमने देखा लोकसभा में मानसून सत्र था, उसमें भी बड़ा हंगामा देखने को मिला, काम नहीं हो पाया। आप पर, आपकी पार्टी पर तमाम तौर पर आरोप लगे कि भाई सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, बात नहीं करने देना चाहते हैं, सिर्फ हंगामा करना ही कांग्रेस का उद्देश्य रह गया। देखो, हमारी पार्टी एकजुट है, ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जाता है कि कांग्रेस के अंदर कई गुट हैं। कांग्रेस के अंदर कोई गुट नहीं है, आपसी सभी लोग मिलकर काम करते हैं। हमारा मुद्दा क्या है, हमने हरियाणा के लोगों की आवाज उठानी है। इस चीज को कुलदीप शर्मा जी और बुड्ढा जी, इनका क्या ये प्रकरण चल रहा है ये भी बताइए थोड़ा सा। सब पेपरों में चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। अब थोड़ा इसके बारे में बताइए वैसे क्या है, आम जनता को पता चल जाए। आप कह रहे गुटबाजी नहीं है, सभी नेता कहते हैं आपकी जो पार्टी है वो तो गुटबाजी में डूबी हुई है। कहाँ आपके पास टाइम है मतलब वहाँ विधानसभा में बैठने का? कहाँ टाइम है प्रश्न पूछने का? आम पब्लिक के मुद्दे हैं, उनको उठाना, उनको हल करवाना, जो सरकार ने वादे किए लोगों के साथ। और जब अब वादे तो वादे रहे, हम सरकार को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे। आप देखिए किस तरीके से फरोख्तियां मांगी जा रही हैं, किस तरीके से व्यापार हमारा शिफ्ट हो रहा है, व्यापारियों को आए दिन व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं, तो करेंगे क्या? आप आज हरियाणा का जो हाल हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परेशान नहीं है? या तो सरकार की कार्यशैली से परेशान है, या वो क्राइम से परेशान है, या वो एक्सटॉर्शन मनी से परेशान है। तो देखिए ये मुद्दे ही मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन बीजेपी हमेशा चाहती है इन मुद्दों से बचना। हमारे युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को हम नौकरी नहीं दे पा रहे। जब ये बात युवाओं की आती है तब बीजेपी लेके आती है कि हमने तो HKRN में उनको हरियाणा कौशल रोजगार के तहत रोजगार देंगे। जब हम पक्की नौकरी हमारे पास है, हमारे पास पद खाली, हम पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम कॉन्ट्रैक्ट बेस क्यों दे रहे हैं? हम साल दर साल, एक साल। जैलदार साहब ठीक है, एक सेकंड। सप्रा जी का ऑडियो ठीक करिएगा, थोड़ा ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है सप्रा जी, एक सेकंड फ्रीज हो रहे हैं आपका फ्रेम। ठीक है जैलदार साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जो मुद्दे हैं वो बिना हो हल्ले के शांतिपूर्ण तरीके से उठ पाएंगे? देखो, हमारा बवाल करना कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मुद्दे उठाना, हम जनहित के मुद्दे, पब्लिक के हैं, हमने उनको उठाना है और उनको हल करवाना है। बवाल, जब मुद्दे हल नहीं होते, बवाल कौन करता है? बवाल वो लोग करते हैं जो मुद्दे हल नहीं करते। जब मुद्दा हल करने की बात आती है, जब अपने पे बात उठती है, सुई उठती है, तो फिर वो व्यक्ति बवाल करते हैं, वो शोर मचाते हैं कि ये मुद्दे दबे रह जाए। लेकिन बीजेपी का हमेशा मकसद रहता है कि जो लोगों की जनहित की बात है, क्योंकि वहां पे पूरा हरियाणा देखता है कि किस तरीके से कांग्रेस लोगों की आवाज उठा रही है, तो उस आवाज को दबाना और लोगों तक वो आवाज ना पहुंच पाए, इसलिए बीजेपी का हमेशा प्रयास रहता है कि इसको एक नया दूसरी दिशा बदल दी जाती है इसकी,
कि इसको बवाल का रूप दे दिया जाता है। ठीक है। और कि देखिए ठीक है, कांग्रेस ठीक है। ने तो ये आप कर आपका दिया, कहना है कि हम कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से जनता के मुद्दे उठाएंगे, सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा और जनहित के जो मुद्दे प्रमुखता से उठाएं। डॉक्टर अरविंद मलिक भी वही चीज़ कह रहे हैं कि सलीके से अगर आप मुद्दे उठाएंगे तो जवाब भी सरकार से मिलेगा। सप्रा साहब, मुद्दे तो तमाम हैं, पंजेटा साहब के पास भी मैं जाऊँगा, मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन अब ये तैयारियां भी पूरी हैं। क्या आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कई बार मंचों से बात कह चुके हैं कि वो हरियाणा के जो युवा हैं, जो पंजेटा साहब भी उठा रहे थे, मैं अगला सवाल उनसे यही लूंगा कि युवाओं को लेकर वो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बना रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब तो ये भी कह रहे हैं। तो आपकी तैयारियां पूरी हैं इस बार सदन के अंदर? हर एक सवाल के लिए तैयार हैं, जो तमाम मुद्दे हमने भी इस चर्चा में जिनका जिक्र किया है? देखिए सौरभ जी, सप्रा साहब, पंजेटा जी एक सेकंड, सप्रा साहब आवाज मिल रही है? ठीक है, सप्रा जी आवाज मिल रही है? आवाज अब आ रही है, आवाज आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष तो पूरी तरह तैयार है क्या? सुचारू, पंजेटा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या 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 विपक्ष की तैयारियों के हिसाब से सरकार पूरी तरह से डेटा वाइज तैयार है, जो मलिक साहब कह रहे हैं? ठीक है, नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही उनको। ठीक है, पंजेटा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज सप्रा साहब को, सुभाष सप्रा जी का ऑडियो ठीक करिए, मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनका हियरेबल ऑडियो ठीक करिए। अब आ रही है आवाज आपकी? सप्रा साहब मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल पूछ रहा हूँ, तमाम मुद्दे इनको लेकर आप तैयार हैं? सरकार तैयार है? मैंने आपको पहले बताया, सरकार बिल्कुल तैयार है। आज भी माननीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में आज शाम को भी मीटिंग है। अभी बिजनेस एडवाइजरी की तो अलग से चल रही है। इसके बाद जो बीजेपी जो विधायक दल की मीटिंग है, बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। जो विपक्ष है उनके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, परंतु विपक्ष को भी ये पता होना चाहिए भाई ये जो सत्र है, विधानसभा का जो सत्र है, ये लोकतांत्रिक जवाबदेही का मंच है। सरकार विपक्ष के सवालों का, हर प्रश्न का जवाब देगी, बिल्कुल भी, चाहे वो सड़क से संबंधित है, चाहे वो बिजली का है, चाहे पानी है, चाहे शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, किसी भी मुद्दे पे, क्योंकि इनके पास मुद्दा होता नहीं है। ये वैसे सप्रा साहब मुद्दे तो बहुत सारे गिना रहे हैं, कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, HKRN का मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत सारे गिना रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं मुद्दा नहीं है? माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी विश्वास व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन ने उनके आशीर्वाद से तीसरी बार फुल फ्लेज मेजोरिटी से इस टाइम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, इस हमारे देश की जनता का सपना है, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, विकसित हरियाणा 2047, ये पूरा होगा, बिल्कुल ही जनता का सपना पूरा होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है। तो ये जो सत्र है, बिल्कुल हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ही सरकार भी जो है ना, ये हमारा जो विपक्ष है वो भी अपना जो दायित्व निभाएं, जिसके लिए उनको चुना गया है, मतलब MLA बना के भेजा जा रहा है। तो ये विपक्ष है वो भी प्रश्न को सुनने बोले, प्रश्न तो पूछे, परंतु जवाब देने से पहले वॉकआउट ना करे, वहां से भागे ना, ये भी पता होना चाहिए। हमारी जो है ना सरकार हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। और पहले से प्रश्न काल जो है सरकार की पारदर्शिता का माध्यम भी है। इसके लिए पहले से, चाहे वो तारांकित प्रश्न है, चाहे अतांकित प्रश्न है, उसकी सूची पहले से जारी कर दी है। ठीक है। तो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए हमारे पास, और जो जवाब है वो भी बिल्कुल तथ्यों के आधार पर। ठीक है। जो हमारे आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, जो सरकारी, ये मतलब इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल ही विधानसभा का, क्योंकि समय बहुत कीमती है, बहुत खर्च होता है, और 6 महीने बाद नंबर आता है सेशन का, प्रश्न पूछने का। तो विपक्ष भी अपनी, हमें उम्मीद है, अपनी जिम्मेवारी निभाएगा और जो प्रश्न पूछे और उसका जवाब उनको मिलेगा हर बात का। ठीक है। पंजेटा साहब, आप अक्सर हम चर्चा करते हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सप्रा साहब। ठीक है, आपका जवाब आ गया है सप्रा साहब। ठीक है, पंजेटा साहब, अक्सर हम चर्चा करते हैं, तमाम मुद्दों का भी आपने जिक्र किया, युवाओं को लेकर भी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सप्रा साहब, सप्रा जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। पंजेटा साहब, तमाम मुद्दों का हम जिक्र करते हैं, इस बार भी आपने वही मुद्दों का जिक्र किया। अब सवाल ये कि HKRN का मुद्दा था, आप एक डिबेट में मेरे साथ थे,
आपने उस वक्त कहा था कि HKRN का कोई मुद्दा बतौर विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को शोभा नहीं देता। आज आप उसी मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। युवाओं की आपने बात की, सही है, युवाओं के लिए जो चुनौतियां बनी हुई हैं वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन उस मुद्दे को क्या इनेलो भी शामिल करें। दूसरी चीज़ ये कि आपके ही अध्यक्ष हैं अभय चौटाला जी, आपकी पार्टी के, उन्होंने अभी कांग्रेस पर कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। तो क्या बखूबी तरीके से ये मुद्दे उठा पाएंगे आप लोग सदन के अंदर, जिनमें विरोधाभास की स्थिति देखने को मिलती रही है? देखिए, जो जनहित के मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर हमें उठाना हमारा दायित्व है। ये कह देना बजट से मतलब सॉरी, जो हमारा ये जो मॉनसून सत्र है, ये कह देना किसी भी विधायक के बारे में कि वो सिर्फ हंगामा करने आते हैं। हंगामा केवल विपक्ष से नहीं होता, कई बार एक स्ट्रैटेजी के थ्रू सत्ता पक्ष भी हंगामा करता है अगर किसी का उत्तर उन्हें ना मिले जी। जो बहुत से प्रश्न हैं और जो हमने अपने लगाए हैं, उनका बहुत सा डेटा जो है वो पार्लियामेंट में भी दिया गया है, उसका बहुत सा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल भी है जी। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसका लेकिन वो सरकार से एक होता है ना कि अब व्हाइट पेपर, अब जैसे कैंसर के केसेस हैं जिस हिसाब से पंजेटा जी, मुझे क्षमा के साथ आपको रोकना पड़ेगा, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बने रहे आप सभी हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी बीएससी मीटिंग में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएससी की बैठक शुरू हो गई है। सीएम सैनी विधानसभा के अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं इस बैठक में। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, बीएससी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम सैनी विधानसभा स्पीकर भी बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, डिप्टी स्पीकर भी बैठक में मौजूद हैं। अनिल विज, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी बैठक में मौजूद है। दरअसल मानसून सत्र उसको लेकर ये बीएससी की बैठक हो रही है। विधायक सावित्री जिंदल भी बैठक में मौजूद हैं, शामिल हुई हैं। तो जैसे कल से विधानसभा का मानसून सत्र है और ये सेशन 3 दिन का रहने वाला है और अब अवधि की बात की जा रही है। अमूमन काफी हद तक तो तस्वीर क्लियर है, लेकिन इस बीच बीएससी की बैठक बेहद अहम है। सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में हैं। अमूमन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, क्या मुद्दे जनित के हैं, किन पर समाधान हो सकता है, बीएससी में आमतौर पर इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा मंथन रहता है। और बीएससी की बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें भी इंडियन न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। कई दौर की मीटिंग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी की है मानसून सत्र को लेकर। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएससी की बैठक अब खत्म हो गई। तो तमाम नेता पहुंचे हैं इस बैठक में। लगातार वो बैठक जारी थी, तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया और अहम मुद्दे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर विपक्ष सरकार का स्टैंड भी लेगा। चाहे इनेलो की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, बढ़ती महंगाई है, भर्तियों का मुद्दा है, HKRN का मुद्दा है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मुद्दा है, SIR का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सफाई कर्मियों की मांगों का मुद्दा है, घोटालों का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष इस बार सरकार को घेर सकता है सत्र के अंदर। और इस बीच ये जानकारी, ये ताजा अपडेट की बीएससी की बैठक अब जो चल रही थी उस पर ताजा अपडेट अभी एक और आई है। बीएससी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम सैनी विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। तो मानसून सत्र को लेकर बीएससी की मीटिंग हुई। अब सवाल यह कि किन चीजों पर खासकर फोकस रहने वाला है, यह बेहद अहम देखना होगा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रुक करेंगे हम चर्चा का। पंजेटा साहब, जो चीजों को लेकर अब विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा था उसको लेकर भी देखने को मिल रहा था, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मुझे रोकना पड़ा।
देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि किसी कोई अभी सेशन सौरभ अभी जी कल आवाज नहीं आ स्टार्ट रही। होगा, और सेशन स्टार्ट होने से पहले जी किसी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि के बारे में ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति पहले से उनको ये कह दे कि विपक्ष तो सिर्फ हंगामा करने आता है। बहुत अहम मुद्दे होते हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं भी, और खास करके अगर मैं युवाओं के बारे में बात करूं, क्योंकि आपने जिक्र करा, जी 4-5 चीजें हमने केवल शिक्षा को लेकर, चलो नशे का भी हमने मुद्दा उठाया है, लेकिन लाखों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। हमने 10वीं और 12वीं का ड्रॉप आउट रेट जो है वो भी उसके बारे में प्रश्न उठाया है। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स की जो जर्जर हालत है, जो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग है कि अभी गेट की छत गिर के एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। फिर स्कूल में एक बच्चा खेल रहा था, वो बास्केटबॉल का कोर्ट, उसके कोर्ट के अंदर उसके ऊपर वो पूरा का पूरा वही गिर गया था। जी जी जो उसका, हाँ, तो आप ये देखिए कि हमने ये पहला दूसरा, ठीक है, और उसके बाद हमने एक प्रश्न सौरभ खास जी करके आवाज नहीं आ ये रही भी लगाया आपकी। है कि स्कूलों सप्रा में जी को जो आवाज नहीं, एक सरकारी, सेकंड पंजेटा जी, सप्रा जी को आवाज नहीं पहुंच रही, प्लीज उनकी वॉइस क्लियर करिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है पैनलिस्ट की। चलो इतना पीसीआर बड़ा इशू नहीं है, वो बीच में डिस्टरबेंसेस आज की डिबेट में इनकी वॉइस के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम जी खराब हो जी गया। जी जो स्कूलों में हमारा जो शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हैं, जो जो HKRN से भर्ती कर रहे हैं, जी उसके बारे में हमने प्रश्न उठाया है। और उसके बाद स्कूल की जो मर्जर के बारे में हमने, जो आप इतने स्कूल मर्जर कर दिए, इतने सारे स्कूल बंद कर दिए मर्जर के नाम पे, उसके बारे में हमने प्रश्न उठाया है। जब अच्छे शिक्षक ही नहीं होंगे, जब शिक्षक अच्छे छोड़िए, शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? बच्चे तो पढ़ाई छोड़ेंगे ही। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप 23,000 करोड़ आज हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो बजट किसी डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया है, वो 23,000 करोड़ जो डांडा जी का जो एजुकेशन के ऊपर बजट है, एजुकेशन मिनिस्टर के पास बजट है, वो 1,000 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट का है, एक साल का है। और 1,000 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट एक साल। जी पिछली बार भी लगभग 1,000 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट का था, 1,000 करोड़ से ऊपर का था, क्योंकि पिछली बार 22 डिस्ट्रिक्ट की, अब 23 हो गई। क्या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1,000 करोड़, 1,100 करोड़ नहीं कह रहा, 200 नहीं कह रहा, 500 नहीं, 1,000 करोड़ भी कम है? जो हाई कोर्ट फटकार लगाता है पंजेटा कि साहब 5 रोक रहा हूं लाख मैं, बीएससी की बैठक के बाद कुछ और ब्रीफिंग भी आ रही है, मुझे आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। आप सत्ता पक्ष का थोड़ा कहना सा है कि कुछ विपक्ष बातें नहीं सुनता है और सदन छोड़ करके चला जाता है। क्या कहेंगे? इधर आ जाए दिन। हेलो। तो सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। तो मॉनसून सत्र को लेकर बीएससी की बैठक हुई है। भूपेंद्र हुड्डा को आपने देखा निकलते, उन्होंने तमाम अपनी बातें भी रखी, और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में सीएम सैनी विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ है। अब सरकार भी ये कह रही है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हम पूरी